आज बच्चों हम कक्षा 7 के वसंत भागदू में संकलित कहानी चिड़िया की बच्ची का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार लेखक जयनेंद्र कुमार जी हैं। कहानी में लेखक श्री जयनेंद्र कुमार जी ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास एक जानते हैं कि इसमें दो प्रमुख पात्र हैं। एक पात्र हैं माधव दास जी और दूसरे पात्र हैं चिड़िया की बच्ची, जिसके माध्यम से लेखक ने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। ये कितना, आप देखिए कितना मनोवैज्ञानिक बातें इसमें छिपी हुई है। सेठ माधव दास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल, पौधे, फव्वारे भी लगे थे। रात्रि के समय में कोठी के चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे, मसनद आप लोग समझ रहे होंगे, बैठने में सहारा, और मसनद के सहारे तकिया जिसको बोलते हैं, बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे और घंटों निहारा करते थे। कोई आ जाते तो उसके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। हुक्का आप समझ रहे हैं, बड़ी शान शौकत का प्रतीक है और शान शौकत के साथ जीने वाले माधव दास जी भी हैं, सेठ हैं। एक दिन देखता है बादल छाए हुए हैं, इसलिए धूप उससे छन कर आ रही थी, हल्की धूप थी। माधव दास के पास सब कुछ था, बहुत धनी था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। वह, अब आप समझ सकते हैं कि वह एक दिन वह चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी, पंख बहुत चमकदार थे, उसके शरीर पर चित्रकारी भी विचित्र थी। इस प्रकार सेठ माधव दास उस चिड़िया को देखते ही वह मोहित हो जाते हैं और चिड़िया उस बगीचे में आकर, चिड़िया भी बहुत खुश थी, कभी उछलती, कभी चहचहाती और इधर उधर फुदकती रहती थी। माधव दास देखते हैं कि चिड़िया का जो सुंदर, चिड़िया की एक तो सुंदरता भी और उसकी चंचलता में वो पूरी तरह से खो गए हैं और चिड़िया से वो बात करते हैं कि वो बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए ही बनाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच से भर गई कि कहीं मुझसे ही तो नहीं बात कर रहे हैं। इस पर उसने कहा कि एक पल भर मैं सांस लेने के लिए यहाँ रुकी थी और तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं है। माधव दास ने कहा कोई बात नहीं, यह बगीचा अपना ही समझो, वहाँ रह भी सकती है। सेठ की बात जैसे ही सुनता है चिड़िया मानो थिरकना भूल गई। माधव दास का यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। माधव दास ने उसे सूने माल में रुककर चहचहाने को कहने लगा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी, सो पल भर के लिए मैं रुक गई। माधव दास ने इस पर कहते हैं कि धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बातें करने मैं निकली थी। कहा कोई बात नहीं है। हाँ, कहा कि
तुम यहाँ रोक सकती हो। चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, लालच दिए, और यहाँ तक कहा कि वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा देता हूँ, खाने के लिए मोती का प्रबंध कर देता हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ रहोगी तो सुख से रहोगी। इन सारी बातों को सुनकर चिड़िया डर जाती है। उसे लगने लगता है कि उसके माँ से के सामने कोई भी चीज़ें कम है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है, वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। सो चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती, वह सिर्फ अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। इतना दो टूक सुनकर माधवदास बोला, तुम नहीं जानती छोटी चिड़िया, वह बहुत बड़ा सेठ है जिससे तुम बात कर रही हो, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा, बस उसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ घर जाने दें। मेरे लिए घर ही सब कुछ है, मेरी माँ ही सब कुछ है। इस तरह से वो कहती है कि हमें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसी तरह उसे बहुत अनेक तरह का प्रलोभन दिया। उसे केवल उसका कहा कि तुम कुछ नहीं करोगी, सिर्फ मैं खाली खाली रहता हूँ, सिर्फ उसका दिल बहलाना होगा। तुम नहीं जानती चिड़िया, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका मानो भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोलती है कि वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। वो कहती है, बार बार एक ही रट लगाती है कि उसे घर जाने में देर हो रही है, मुझे घर जाने दें। हाँ, वो इस तरह की बातों को बार बार दोहरा रही है, और वो ये भी कहती है कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ इंतजार कर। तभी सेठ ने चिड़ियों को बातों में उलझाकर एक बटन दबा दिया। बटन की आवाज़ सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारों से चिड़िया को पकड़ने को कहा, और इसके लिए उसने पूरे जतन से उसको जो है पकड़ने, उसको कैद करने की बात मन में ठान ली। सेठ चिड़िया से वो जो है उसके भाई के बारे में, बहनों के बारे में पूछ कर किसी तरह से उलझाना चाहता है। चिड़िया इस पर बताती भी है कि उसके 2 बहन हैं, एक भाई भी हैं। तो चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी, तो उसे एक ही रट कि अब शाम होने चली है, रात होने चली है, कुछ ही देर में अब रात हो जाएगी, अब मुझे अपनी माँ के पास जाने दें, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ वहाँ बेसब्री से उसका इंतज़ार भी कर रही होगी। अब चिड़िया से बार बार एक ही बात पूछ रहा है उलझाने के लिए। हाँ, इतने में क्या होता है, चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई, इतने में वह उड़ जाती है और उड़ती हुई सीधे अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगती है। माँ उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई जैसे
कभी अलग नहीं होगी। इस तरह से चिड़िया की बच्ची कहानी के माध्यम से आपने देखा कि माधवदास की जो प्रलोभन वाली मानसिकता और बच्ची स्वाधीनता के पक्ष में कह रही है, ये इसका जो वर्णन है जयनंद कुमार जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। धन्यवाद। थैंक यू।